जो बाइडेन के सदर बनने से पहले ही पाकिस्तान के शाहीन मिसाइल का तजुर्बा और भारतीय मीडिया की चीखें, सिम्पसन कार्टून की एक और प्रेडिक्शन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सोफिया रोबोट जो कि एआई के ऊपर डिपेंडेंट है, उसको मुतारफ करवा दिया गया। दुनिया की तबाही की पेशन गोइयाँ, पाकिस्तान का क्या मौक़िफ़ और दुनिया किस तरफ जा रही है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ जुबरार खान और आप देख रहे हैं VN1 TV। ब्लैक वाटर ने अपनी तहरीकों का आगाज़ कर दिया। हम सबको मालूम है कि अमेरिकन्स ने ब्लैक वाटर्स को प्लान किया अफ़गानिस्तान के अंदर। नतीजा क्या निकला? इन सबको वहाँ से भागना पड़ा। ब्लैक वाटर पूरी दुनिया में कार्रवाइयाँ करता नज़र आता है। ये अब ढकी छुपी बात नहीं रही। पहले ब्लैक वाटर का नाम लिया जाता था, लोग हंसते थे। हम लोगों ने कहा कि ये जो रेमन डेविस आए थे ब्लैक वाटर का एजेंट था, और पश्तो की ज़ुबान उसकी इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि उसको देख के लगता नहीं था कि ये कोई बाहर का बंदा, उसको देख के लगता था ये कोई पख्तूनी है। सबने कहा ये रेमन डेविस जो है ये ब्लैक वाटर्स का एजेंट है। सबने मजाक उड़ाया, उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। बाद में ब्लैक वाटर उसे पाकिस्तान से निकाल के ले गया। यहाँ पे कार्रवाइयाँ डालने आया था, कार्रवाइयाँ डाल दी उसने। उससे अगला स्टेप जो आया, उसके बाद अफ़गानिस्तान के अंदर से ब्लैक वाटर की दौड़ लगती हुई नज़र आई। मेरे ख्याल से पाकिस्तान वो मंज़र नहीं भूला कि जब कराची के अंदर एक दिन के अंदर 1000 से ज़्यादा लोग मरते थे। हमारी पाक फ़ौज ने इन लोगों को यहाँ से मार मार के भगाया। अब जैसी जो बाइडेन सदर बना, हम आपको पहले से बता रहे हैं कि ये जैसी जो बाइडेन सदर बनेगा, हमारे मुल्क के अंदर और पूरी दुनिया के अंदर बड़े लेवल पर तब्दीलियाँ होंगी और बड़े लेवल के ऊपर बहुत सारे ऐसे महाज होंगे जो आप सोच भी नहीं सकते कि क्या होने जा रहा है। आज हम आपको 3 बातें बताने जा रहे हैं। पहली, ब्लैक वाटर्स कितनी तादाद में थे और कितनी तादाद में आएंगे और अब ये क्या कार्रवाई डालने वाले हैं। दूसरा, जैसे अभी शाहीन मिसाइल का आगाज़ हुआ और उसका एक कामयाब तजुर्बा किया गया, इसके ऊपर इंडिया के क्या तासुरात हैं ये बताएंगे। तीसरी चीज़ हम आपको बताएंगे कि ये जो स्ट्रॉन्ग पावर्स हैं और ये ताकतें हैं, ये क्या काम डालने जा रही हैं, ये ऐसा क्या करने जा रही हैं कि पूरी दुनिया के अंदर वो सारे के सारे मनाजिर जो होने हैं पहले दिखा चुके हैं। हम बात करते हैं सबसे पहले ब्लैक वाटर की कि ये ब्लैक वाटर की जो टीम है ये क्या करने जा रही है। इन्होंने 25,000 ब्लैक वाटर्स को प्लान कर दिया गया, अफ़गानिस्तान के अंदर ये दाखिल हो गए हैं। आपको याद होगा कि जब अफ़गानिस्तान के अंदर ये तहरीकों का आगाज़ हुआ था तो ये लोग अपनी जैकेट्स और गाड़ियाँ डाल के फिरते नज़र आते थे। अब तो ये लोग इंजीनियर्स, फ़ौज, डॉक्टर्स, मशीनरी और पता नहीं डिफरेंट किस्म के बंदे बन के मुख्तलिफ तजुर्बात के अंदर और शोबात के अंदर दाखिल हुए हैं। आपको नहीं पता कि कौन ब्लैक वाटर का मेंबर है या नहीं। और आपको बता दें, ये जो ब्लैक वाटर्स के मेंबर्स हैं ना, इन लोगों को प्रोफेशनली ट्रेन किया गया है। ये लोग जिस तरह ये इस वक्त प्रोसीजर आम इंसान की तरह रहते हैं, लेकिन जब इन्होंने अपनी कार्रवाई डालनी होती है तो आपको ये कमांडो नज़र आएंगे। ये कमांडो चलते फिरते कमांडो हैं। अब ब्लैक वाटर जो 25,000 अफ़गानिस्तान में तैनात कर दिए गए हैं, इससे पाकिस्तान को क्या मसला है? पाकिस्तान के बड़े बड़े शहर इन ब्लैक वाटर्स के निशाने पे हैं। कौन कौन से आपको बता देते हैं। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, पेशावर और कोयटा। इसका मतलब जितने भी हमारे सूबे हैं और उनके जो कैपिटल्स हैं ये इनके निशाने पर हैं। और ये लोग हम आपको यहाँ पे बता दें कि इंडियन से भी ब्लैक वाटर उठाए जा रहे हैं और वहाँ से बंदों को लेकर उन्हें ट्रेनिंग दी जा रही है और फिर उनको प्लान किया जाएगा पाकिस्तान के अंदर और डिफरेंट प्रोसीजर चलेंगे और डिफरेंट मामला चलेंगे। एक बात आज हम आपको यहाँ एक और चीज़ बताएँ कि सूरत हाल अब यहाँ पर क्या बन रही है। पहले ब्लैक वाटर काम करते थे अमेरिकन्स के अंडर, अब क्या हो रहा है? अब ब्लैक वाटर्स काम कर रहे हैं, अमेरिका नीचे रह गया, ब्लैक वाटर ऊपर निकल गया। ये अपनी फ़ौज भी भेजते हैं और बड़ी तादाद में ब्लैक वाटर्स को हायर करते हैं और वो इनके लिए जंगें लड़ते हैं। और अभी हाल ही में इन्होंने $100 अरब ब्लैक वाटर्स के ऊपर बजट रखा है कि ये लोग वहाँ पे जाके कार्रवाई डालने वाले हैं। अच्छा, वो कार्रवाई क्या है? आपको पता है पाकिस्तान का डॉलर कर्जा कितना है? $110 अरब। और इनके ऊपर और वो भी 72 सालों का, 72 सालों में हमने ये कर्जा लिया है। और ब्लैक वाटर्स के ऊपर $100 अरब का पूरे का पूरा प्रोजेक्ट और प्लान किया गया है। इनको और भी पैसे दिए जाएंगे। इनको हथियार, मशीनरी, टैंक, गोले, बारूद, मिसाइल्स जो ये डिमांड करेंगे इनको दिया जाएगा। अब ये मिल के दुनिया की सूरत हाल को बदलने जा रहे हैं। जो बाइडेन सदर बना, जैसे सदर बना हम आपको बताते आ रहे हैं कि अमेरिका में बड़े लेवल पर तब्दीलियाँ होंगी। अब ये मज़ीद आगे क्या होने जा रहा है ये VN1 TV आपको बताता है इसके बारे में भी। अब दूसरी तरफ आ जाते हैं कि जो बाइडेन जब सदर बना, आपको पता है इससे पीछे ट्रंप सदर बना था और हमने आपको कहा था कि जब ट्रंप जाएगा दुनिया याद करेगी कि ट्रंप आया था, वाहिद बंदा दुनिया में आया था कि जो जंगों के ख़िलाफ़ था। उसे अपनी फ़ौज वापस बुलाई अफ़गानिस्तान से,
उनसे सुलह के मुआहदे तय किए। क्यों? पैसा लग रहा था उधर, जो अमेरिका था उसका बहुत ज़्यादा पैसा उधर लग चुका था अफगानिस्तान के अंदर, और अपने बंदे वहाँ से निकालना चाह रहा था क्योंकि अफगान तालिबान इतने स्ट्रॉन्ग हो गए थे कि वो तो किसी को लेने नहीं दे रहे थे। अब उसे अपने बंदे वापस बुलाए, उसे मुआहदे तय किए, वो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर पंगे लेता वो नज़र आया। उसने बहुत सारे मामला ऐसे हैं कि उसने इसराइलियों के ज़रिए उसने उसका कैपिटल चेंज करवाया, यरूशलेम, वो अलग मामला हैं, लेकिन उसने एक अमन की फ़ज़ा को बनाने की कोशिश की है। वो बातें करता नज़र आता था, लेकिन किसी जंग का कोई प्रोसीजर उसने अभी तक ऐसे मामलात नहीं हुए जैसे अब होने जा रहे हैं। आप देखेंगे सूरत हाल जो इस वक्त मुस्तकबिल में होने वाली है, वो सूरत हाल बहुत डेंजरस होने वाली है। जो बाइडन आ गया, सिम्पसन कार्टून में आपको याद होगा कि ये जो डोनाल्ड ट्रंप था, इसके मुतालिक पेशन गोई की थी कि ये मीन का सदर बनेगा अमेरिका का। अब ये अमेरिका का सदर बना, लेकिन इसके सदर बनने से 16-17 साल पहले ही एक कार्टून सीरीज़ बता देती है कि ये सदर बनेगा। आपको पता है सिम्पसन कार्टून, हम इसका तज़किरा कर चुके हैं। लेकिन एक पॉइंट है जो अभी तक दुनिया नहीं समझ पाई, आज आपको VN1 TV की तरफ से हम आपको बताने जा रहे हैं। वो जो वहाँ पे आपको हैरी क्लिंटन दिखाई गई है, ज़रा उसको गौर से देखें। उसके गले में एक मोतियों का हार है, उसके कोट पे फोकस करें, उसके हेयर स्टाइल पे फोकस करें, ज़रा उसको एक गौर से देखें। जो आपको हैरी क्लिंटन नज़र आ रही है कार्टून में, उसको लीज़ा के नाम से तकरीबन उसको प्रोनाउंस करवाया गया है, लेकिन आप उसको ज़रा गौर से देखें। अब उसको गौर से देखने के बाद आज आप जो इस वक्त 21 साल बाद जो हमारे पास कमला हैरिस जो कि वाइस सदर बनी है, जैसे हमारे जो बाइडन है इस वक्त जो वाइस प्रेसिडेंट है वो बनी है कमला हैरिस। उस कमला हैरिस को देखें और पूरी कॉपी उठा के आप उस हैरी क्लिंटन को देखें जो कि लीज़ा के नाम से कार्टून में, दोनों सेम है। और दोनों आती पहली बात क्या करती हैं कि अमेरिका के टुकड़े होने जा रहे हैं, और ये सब का सब किसकी वजह से हुआ? ट्रंप की वजह से हुआ है। आते साथ पहली तकरीर उन्होंने ये किया कि सारा कुछ ट्रंप की वजह से हुआ है। अब देखें ये जो ताकतें हैं जो कंट्रोल कर रही हैं दुनिया को, ये मुल्क दुनिया को किस तरफ लेके जा रही हैं। आपके सामने आपको बताया जा रहा है कि ये ऐसा होगा, ये ऐसा होगा, ये चीज़ें इस तरह चलेंगी हमारे पास, लेकिन आप आंखें बंद करके बैठ रहे हैं कि कबूतर आंखों अब आपके सामने आ गया, शेर आंखें बंद करके कोई शेर नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अब ये जो भी कार्रवाई डल गई है 21 साल पहले बताया गया, और आज सेम टू सेम वही होने जा रहा है। पहली बार ये वाइस प्रेसिडेंट बन गई है अमेरिका की। अगर जो बाइडन मरता है, जो भी होता है, जो भी प्रोसीजर चलता है, ये डायरेक्ट फौरी की फौरी इलेक्ट हो जाएंगी प्रेसिडेंट के तौर पे, कोई इलेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये जो वाइस प्रेसिडेंट बनी है, इनका हार देखें, इनके क्लॉथ्स देखें, और इनके पॉइंट्स और बुलेट्स आपको ऑन एयर मिल जाएंगी, बहुत सारी चीज़ें आपको पता चल जाएगा। खैर हमने आपको इसकी तरफ इशारा कर दिया, लेकिन यहाँ पे एक बात और है। इन्होंने एक रोबोट का तारुफ करवाया जिसका नाम है सोफिया, जो कि एक लड़की की तरह दिखता है। अब वो जो रोबोट है उसकी पहली स्पीच क्या है, वो सुन के आपका दिल दहल जाएगा कि ये वो पहले ही क्या लफ्ज़ कह रही है। वो कह रही है, मुझसे पूछा कि मुस्तकबिल में क्या होगा, उसने क्या कहा? उसने कहा कि मुस्तकबिल में जंगें होंगी, मुस्तकबिल के अंदर दुनिया तबाही की तरफ जाएगी, मज़ाइल्स का इस्तेमाल होगा, मज़ाइल चलेंगे और बड़े लेवल पर तबाही होने जा रही है। आज दुनिया हंसती है, दुनिया उसके मज़े ले रही है कि लो जी हाँ जी बड़ा रोबोट ने क्या बात कर दी है, लेकिन आप नोटिस नहीं कर रहे कि वो आपको कबल अज़ वक्त बता रही है कि ये होने जा रहा है। इनको फ्यूचर का नहीं पता, ये हम बात कर चुके हैं, ये फ्यूचर नहीं जानते, ये प्लानिंग करते हैं। ये अपने प्लान्स को जब वक्त आता है उसको सरंजाम दे देते हैं। ये कोई 20-30 साल की प्लानिंग नहीं करते, ये सालों की प्लानिंग करते हैं। सेंचुरीज़ की प्लानिंग इनके हाथ में है कि हमने किस तरह करना है। अगर आपको याद होगा कि जब इन्होंने वो कंपनी नाम की बरसगीर के अंदर जो ज्वाइन की थी, इन्होंने पहले दिन कंपनी बना के अगले दिन बरसगीर पे कब्ज़ा नहीं कर लिया था। 200 साल लगे थे। इनकी तकरीबन 6 से 7 नस्लें इंक्लूड हुई हैं, फिर जाके कब्ज़ा हुआ है। और आज की जो प्लानिंग्स हमारे बच्चों के ब्रेन्स में डालने की कोशिश कर रहे हैं, कभी रोबोट्स की शक्ल में। अच्छा, अभी जो सोफिया रोबोट है, आप देखें कि वो एक इंसानों की तरह वर्क कर रही है। अब ये इंसान की तबाही होने वाली है। कैसे होने वाली है? इंसान की तबाही यहाँ पे किस तरह इंक्लूड होगी? इंसान की तबाही यहाँ पे इस तरह इंक्लूड होने वाली है कि जो सोफिया रोबोट है, अब मशीनरी प्लेस्ड होगी इंसानियत से। गूगल ने 2017 के अंदर एक रोबोट था जो थिंकिंग, जो सोच सकता है, प्रोग्रामिंग सोच के कर सकता है, उन्होंने वो इंट्रोड्यूस करवा दिया था। आज उनके बंदे पीछे बैठे हुए हैं, फ्रंट लाइन पे कौन बैठे हुए हैं? रोबोट्स, जो क्या कर रहे हैं? प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। वो किस तरह कर रहे हैं? सोच कर। आपको बताते चलें कि इंसान सोचता है, रोबोट सोचता नहीं है। वो चीज़ें, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 2017 में डाल दी गई है। ये सोफिया तो अब आई है, अब 2017 के अंदर उन्होंने आपको इशारा कर दिया था। अब 2020 के अंदर 20 के एंड के ऊपर इन्होंने अरबियंस को वो दिया,
अब वो क्या रिप्लेस्ड हो रहा है इंसानी के साथ, इसका मतलब क्या, जॉब्स की रेशो कम होती चली जाएगी। ये जो रोबोट मूवी बनाई थी इंडिया ने, आपको क्या लगता है ये मजाक था? कि दुनिया को एंटरटेन किया जा रहा है, कि उनको बताया जा रहा है कि एक बंदा वो मशीन बनाता है, फिर मशीन सोचती है कि मैं इससे बेटर हूँ और वो उसको डिस्ट्रॉय करता है, जो भी करता है उसकी एक चिप चेंज करने की देर होती है, रोबोट बॉम्ब बन जाता है, करोड़ों खरबों की संपत्ति को नुकसान होता है उस फिल्म के अंदर। आप देखें, उस चीज़ को पकड़ें, आज सोफिया रोबोट आ चुकी है, अनकरीब आपको इंसानी मांस की शक्ल के अंदर आपको बेशुमार रोबोट्स नज़र चलते हुए नज़र आएंगे, कंपनीज़ में काम करते हैं, अभी भी नज़र आ रहे हैं, ये कोई ढकी चुपी बात नहीं रहेगी, अभी भी नज़र आ रहे हैं। ये इंसानियत से इसको रिप्लेस करेंगे। इसके आगे बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो आएंगे, इसके मुतल्लिक हम एक सेपरेट से अलग वीडियो बनाएंगे कि ये जो सोफिया रोबोट है ये क्या करने जा रही है, और ये आगे रोबोटिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए कितने बड़े प्रोग्राम और कितनी बड़ी दहशतगर्दी और कितने बड़े ख़तरे को दावत दे रहे हैं। और ये सब हमें दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है। हम सब मजाक उड़ा रहे हैं, 20 साल बाद ऐसा हो जाएगा, फिर इसको पास से जोड़ा जाएगा। हम अभी से तैयार होने की कोशिश नहीं कर रहे, इसको वहाँ से उठा के जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, बात कर लेते हैं अब शाहीन मिसाइल की। कि जो शाहीन मिसाइल है, इसका आपको पता पाकिस्तान का तजर्बा किया गया और इंडिया ने इसके ऊपर बड़े रिमार्क्स दिए हैं। और क्या रिमार्क्स दिए हैं कि लो जी, इन्होंने जो टेक्नोलॉजी है वो चोरी की है, कहाँ से चोरी की है, चाइना से चोरी की है, इन्होंने चाइना का सारा कुछ लगाया, और ये जो हमारा मशीन जो मिसाइल है वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा। मुझे लग रहा है कि जो इंडिया का मीडिया है ना, वो थोड़ा दिमाग उनका ख़राब हो चुका है, वो कैपिटलाइज नहीं कर पा रहे, वो देख नहीं पा रहे कि ये क्या चीज़ है, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। हम उसके बारे में बात कर रहे हैं जिसकी फ़ौज को इस वक्त दुनिया में नंबर वाइज 10वें नंबर पे माना जाता है, लेकिन परफॉर्मेंस वाइज नंबर 1 पे माना जाता है। वो शायद भूल गए हैं कि हम एक ऐसे मुल्क की फ़ौज, और एक उन्होंने कहा कि हमारी जो फ़ौज है ना उसमें भर्तियाँ और वो जो तादाद बहुत ज़्यादा देख कर पाकिस्तान घबरा गया, और घबराने की वजह से उन्होंने फ़ौरन जो बाइडन जैसे सदर बना है, जैसे हमने मिसाइल का एक्सपेरिमेंट करके दुनिया को बताया कि हम क्या हैं, और इंडिया रोना शुरू हो गया। उसकी चीखें देखें उसकी मीडिया की। अभी हम आपको क्लिप सुनवाते हैं कि उनकी क्या चीखें थी और वो क्या क्या उनके अल्फाज थे और वो क्या बोल रहे थे और क्या वो प्रोसीजर था, वो सुनवाते हैं आपको। अब ये जो मुझे समझ नहीं आ रही कि जो इंडिया है ये किस चीज़ के ऊपर छलांगे मारा, फ़ौज के ऊपर। वो फ़ौज इसकी जो खुदकुशियाँ करती नज़र आती है, दुनिया में चौथे नंबर पे तादाद में है, तादाद में दुनिया में चौथे नंबर पे है, और कुछ एम्पावरमेंट की वजह से भी ये चौथे नंबर पे है, लेकिन पूरी दुनिया जानती है कि ये लोग खुदकुशियाँ करते हैं। दूसरे नंबर पे अमेरिका, अमेरिका की फ़ौज भी खुदकुशियाँ करती है। वाहिद पाकिस्तान है जिसकी फ़ौज में खुदकुशी की रेशो 0 है। ये शायद भारतीय जो है ना, इनको समझ नहीं आ रही, इस चीज़ के ऊपर सोचना ही नहीं चाह रहे कि भाईजान हम किन से पंगा लेने जा रहे हैं, अपनी मौत को दावत दे रहे हैं। अब ये इनका मीडिया चिल्ला रहा है कि लो जी ये टेक्नोलॉजी चोरी की है, ये इस तरह हो रहा है, ये वैसा हो रहा है। ये इंडिया ये शो कर रहा है कि जो बाइडन जब सदर बना, हमने मिसाइल को लॉन्च किया शाहीन 3 को, और हमने दुनिया को बताया कि हम इंडिया को भी उड़ा सकते हैं। हमारी अप्रोच अमेरिका तक भी है, इसराइल तक भी है। ये हमने दुनिया को बताया है कि हमारे पास एक एम्पावरमेंट, एक पावर है। वी कैन बिल्ड एंड वी कैन कॉन्कर। हम सब कुछ कर सकते हैं, दुनिया किसी भूल में ना रहे। अब इंडिया ने क्या कहा, उसकी जो इस वक्त सोशल मीडिया और उनका जो मीडिया उसने क्या कहा, वो ज़रा क्लिप में सुने, फिर हम आपको बताते हैं। आपने क्लिप में सुना कि इंडिया का मीडिया क्या बात कर रहा था। अब आप देखें कि दुनिया किस तरफ जा रही है। जो बाइडन सदर बना है और सदर बनते साथ ही आपको एक 21 साल पहले की पेशेंट को साथ मिलती हुई नज़र आ रही है। ब्लैक वाटर्स प्लांट कर दिए गए हैं। इंडिया रो रहा है और वो अपने अग्नि 5 के साथ कह रहा है कि लो जी ये तो हमारा अग्नि 3 के लेवल का भी नहीं है, लेकिन शायद उनके तैयारे भी हमने गिराए हैं। बहुत सारी वजूहात हैं, वो हमेशा से ऐसे रोता और चलाता हुआ नज़र आया, वो इसकी आदत है। लेकिन सूरत हाल किस तरफ जा रही है? सूरत हाल तबाही की तरफ जा रही है। अब इस वक्त जो दुनिया का माहौल बनने जा रहा है ना, वो जंग का माहौल बनने जा रहा है। आपको ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं, शेख रशीद का ज़रा बयान पकड़ लें। ये परसों उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि इंटरनेशनल लेवल के ऊपर बड़ी बड़ी प्लानिंग्स हो रही हैं और ये हमारे मुल्क वालों को आपस में लड़ रहे हैं, उनको आपस में एक दूसरे की पड़ी हुई है। हम इंटरनेशनल लेवल के ऊपर बहुत बड़े बड़े प्लान्स बन रहे हैं, उन्होंने इशारा दे दिया। इसके बावजूद अगर हमें समझ नहीं आती तो ये हमारी कमअक्ली समझें या हम इसको कुछ और समझें। अमेरिका के नए राष्ट्रपति जो बाइडेन के शपथ ग्रहण से पहले पाकिस्तान ने अपनी ताकत की नुमाइश करते हुए शाहीन 3 मिसाइल का परीक्षण किया। पाकिस्तान ने भारत की बढ़ती सैन्य शक्ति से घबराकर आनन फानन में जमीन से जमीन पर मार करने वाली मिसाइल का टेस्ट फायर किया।
लेकिन पाकिस्तान का यह मिसाइल टेस्ट आत्मघाती साबित हुआ। पाकिस्तान की नई नवेली शाहीन 3 मिसाइल अपने तय लक्ष्य से भटक गई और बलूचिस्तान में जा गिरी। बलूचिस्तान से आ रही खबरों के मुताबिक ये मिसाइल टेस्ट पूरी तरह से फेल रही। ये नहीं, शाहीन 3 के जमीन पर औंधे मुंह गिरने से बलूचिस्तान में कई लोग जख्मी हुए और लाखों की संपत्ति जलकर खाक हो गई। ऐसे में सवाल ये कि क्या पाकिस्तान की मिसाइल किसी सोची समझी साजिश के तहत बलूचिस्तान में गिरी या फिर पाकिस्तान की चोरी की तकनीक से बनाई मिसाइल उसे दगा दे गई। बाजवा ब्रिगेड अपने मिसाइल पावर से दुनिया को ये जताना चाहती थी कि पाकिस्तान की सेना अपने दम पर दुश्मनों से लड़ सकती है। तो शाहीन 3 नाम की इस मिसाइल के परीक्षण मात्र से पाकिस्तान मीडिया भूले नहीं समा रहा था। अमेरिका के नए राष्ट्रपति जो बाइडेन की शपथ से ठीक पहले पाकिस्तान ने अपनी ताकत का एहसास कराने के लिए बैलिस्टिक मिसाइल शाहीन 3 का परीक्षण किया। पाकिस्तान सेना की मीडिया विंग यानी ISPR ने इस परीक्षण को कामयाब बताया। पाकिस्तान की अपनी रौब गांठने की कोशिश नाकाम हो गई और भारत के मुकाबले एक बार फिर पाकिस्तान फिसड्डी साबित हुआ, क्योंकि माना यही जाता है कि भारत की अग्नि 3 मिसाइल के तोड़ के तौर पर पाकिस्तान ने चुपके शाहीन 3 पर काम करना शुरू किया था। भारत की अग्नि 3 मिसाइल की रेंज 3500 किलोमीटर है। पाकिस्तान का मकसद यही था कि सिर्फ भारत के मुख्य भूभाग को ही नहीं बल्कि अंडमान निकोबार तक को निशाना बनाया जाए, जिससे भारत अपने सैन्य बेस का इस्तेमाल ना कर सके। पाकिस्तान के पास सिर्फ चुराई हुई टेक्नोलॉजी है और उसके पास ज्यादा से ज्यादा सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स हैं। भारत के पास ना सिर्फ इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक सरफेस मिसाइल हैं, उसके अलावा भारत में निर्मित एंटी सैटेलाइट मिसाइल, एयर टू एयर मिसाइल, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स, सरफेस टू एयर मिसाइल्स और सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल्स अमेरिका, ये सब भारत में निर्मित, भारत द्वारा डिजाइंड मिसाइल्स हैं। पाकिस्तान ने मिसाइल परीक्षण के जरिए भारत की बराबरी करनी चाहिए। पाकिस्तान ने मिसाइल की आड़ में अमेरिका की नई सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश की। यही नहीं, पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान, सेना प्रमुख कमर जावेद बाजवा और राष्ट्रपति आरिफ अलवी ने मुल्क को बधाई भी दी। पाकिस्तान मीडिया की माने तो पाकिस्तान के डेरा गाजी खान जिले से इस मिसाइल का परीक्षण किया गया। शाहीन 3 मिसाइल को सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल से छोड़ा गया। इस मिसाइल की मारक क्षमता 2750 किलोमीटर है। ये परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। शाहीन 3 को पाकिस्तान की सबसे लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइल कहा जा रहा है। जो पैरामीटर्स, टेस्ट पैरामीटर्स, रेंज पैरामीटर से का अनुमान लगाया जा रहा था कि शाहीन 3 2750 किलोमीटर की दूरी तय करेगा, वो तो उतना दूरी तय किया ही नहीं। तो पाकिस्तान मिसाइल सिस्टम के क्षेत्र में हमारे सामने एकदम स्टैंड नहीं करता है। हमारे पास अग्नि 4 मिसाइल है, अग्नि 5 मिसाइल है। अग्नि 4 मिसाइल का रेंज है 3500 किलोमीटर और 4000 किलोमीटर और अग्नि 5 का रेंज है 5500 किलोमीटर से 5800 किलोमीटर। इसमें दो राय नहीं कि दरअसल पाकिस्तान ने भारत के डर से शाहीन 3 को आजमाने की कोशिश की। इसमें भी कोई दो राय नहीं कि पाकिस्तान भारत की बढ़ती सैन्य ताकत से खौफजदा है। लिहाजा पाकिस्तान ने जमीन से जमीन पर मार करने वाली शाहीन 3 मिसाइल का परीक्षण किया और इस परीक्षण की कामयाबी का फौरन ऐलान भी कर दिया। चोरी की तकनीक पर रौब गांठने वाले पाकिस्तान की कई मिसाइल लक्ष्य से भटकते हुए धूल चाट चुकी है, जिनमें शामिल हैं गजनवी मिसाइल, बाबर 2 मिसाइल और शाहीन 2 मिसाइल। पाकिस्तान की जो मिसाइल्स हैं चीन की टेक्नोलॉजी से बनाई गई हैं और चीन की माल की तरह ही उनकी लाइफ और उनकी एक्यूरेसी है। बार बार शाहीन मिसाइल का प्रशिक्षण किया जाना साफ जाहिर करता है कि पाकिस्तान अभी तक इसको पूरी तरह से डेवलप नहीं कर। अब दुनिया में ये जो हालात हैं तबाही की तरफ जाएंगे, इसमें पाकिस्तान पे भी इस पर असर पड़ेगा और दुनिया के बहुत सारे ममालिक के ऊपर असर छोड़ेगा। अगर ऐसा होता है
जो बाइडन के आने से अमेरिका तो टूटेगा, ये तो पेशन गोइयाँ प्रॉपरली हैं कि अमेरिका टूटेगा। और जो इंडिया है ये अपने टैंक्स अपनी सरहदों के ऊपर खड़े कर चुका है। इसके साथ क्या होता है, पाकिस्तान मिल के लड़ेगा, ये सूरत हाल किस तरफ जाएगी हमें वक्त पे पता चल जाएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान जुबरार खान को दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नए प्रोग्राम में। तब तक के लिए अपने प्यारों का ख्याल रखें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।